बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। राग प्रभाती भजन दह अजब अजायब कुदरत हमको सतगुरु देव लखाई। अजब अजायब कुदरत हमको सतगुरु देव लखाई। इस कुदरत को जो जन जाने सो है मेरा भाई। इस कुदरत को जो जन जाने सो मेरा गुर भाई। अजब अजायब कुदरत हमको सतगुरु देव लखाई। श्वास बिन पंछी पिंजरे देखत रहता उदासी। फूटे पिंजर नहीं कह जावे अचल रहे अविनाशी। अजब अजायब कुदरत हमको सतगुरु देव सतगुरु देव। एक वृक्ष पर सम दो पंछी नाम काम बिन जाके। उठत समय को हो जाते भेद मिटत सब ताके। अजब अजायब कुदरत हमको सतगुरु देव सतगुरु देव। ऊपर मूल डार है नीचे तरवर एक अनूपा। तामे नित एक पंछी खेलत धर के तीन स्वरूपा। अजब अजायब कुदरत हमको सतगुरु देव सतगुरु देव। एक बाग में चार वृक्ष हैं ता पर पंछी एका। वृक्ष वृक्ष पर भिन्न भिन्न वपधर करते केल अनेका। अजब अजायब कुदरत हमको सतगुरु देव सतगुरु देव। कहते हूँ बिन पर पंछी आत जात नभ माही। पांच नाम धर पांच काम कर देखत नैन नताही। अजब अजायब कुदरत हमको सतगुरु देव लखाई। अजब अजायब कुदरत हमको सतगुरु देव सतगुरु देव। राग प्रभाती भजन 10। अजब अजायब कुदरत हमको सतगुरु देव लखाई। परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज अपने अमृत तुल्य वचनों में फरमाते हैं कि श्री सद्गुरुदेव जी ने मुझे एक अलौकिक
आश्चर्यचकित करने वाली कुदरत का ज्ञान कराया। इस कुदरत को जो जन जाने सो मेरा गुरु भाई। जो इस कुदरत को, चमत्कार को, अलौकिक वृत्तांत को जानता है वही मेरा गुरु भाई है। श्वास मास बिन पंछी पिंजरे, देखत रहत उदासी, फूटे पिंजर नहीं कह जावे, अचल रहे अविनाशी। यह जीवात्मा रूपी पंछी ऐसा है कि जिसमें न श्वास है न मांस है। जब यह पंछी शरीर रूपी पिंजरे में रहता है तो अपने स्वरूप का ज्ञान होने से नाना प्रकार के दुखों को सहता हुआ उदास और दुखी रहता है। इस शरीर रूपी पिंजरे के नाश होने के बाद वो कहीं जाता नहीं, क्योंकि उसमें आना जाना नहीं। आत्म अविनाशी अचल, जग तांते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। अविनाशी और अचल वो आत्मा है, चलायमान नहीं, अविनाशी है, तीनों कालों में उसका नाश नहीं होता। एक वृक्ष पर सम दो पंछी, नाम काम भिन्न जाके, उठत समय एक हो जाते, भेद मिटत सब ताके। एक वृक्ष पर, शरीर रूपी वृक्ष पर परमात्मा और जीवात्मा दोनों का निवास है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जीवात्मा और परमात्मा दोनों के काम अलग हैं। जीवात्मा नीचे उतरकर वृक्ष से अनंत प्रकार के कर्म करता है, भोग भोगता है। परमात्मा उस वृक्ष पे बैठा रहता है साक्षी बनकर, केवल साक्षी बन के वो देखता रहता है। जीवात्मा अनंत कर्म करता है, मायाबद्ध जीव कर्ता बन के कर्मों का अनंत प्रकार के कर्म करता रहता है, और ईश्वर साक्षी दृष्टा बन के देखता रहता है। गुरुदेव से ज्ञान पर प्राप्त करके मोह माया बद्ध जीव जब अविद्या निद्रा से जाग जाता है तो यह जीव परमात्म स्वरूप हो जाता है। भेद मिटत सब ताके, आत्मा से परमात्मा जुदा भये बहुकाल, सुंदर मेला तब हुआ, सतगुरु मिला दलाल। तो गुरुदेव की कृपा से मेल मिलन मेला हो जाता है परमात्मा से जीव का, और उसी का वो स्वरूप बन जाता है। जानत तुम्हें हो जाई। अविद्या निद्रा से जागने पर दोनों एक हो जाते हैं। ऊपर मूल डार है, नीचे तरवर एक अनूपा, तामे नित एक पंछी खेलत, धर के तीन स्वरूपा। वृक्ष उल्टा है, अनूप माना ये एक अद्भुत वृक्ष है जो उल्टा है, जिसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं टहनी, फल फूल नीचे है। संसार के अन्यान्य वृक्षों से उसकी उपमा नहीं की जा सकती, अनुपमेय है, तो इसीलिए इसे अनूपा कहा गया। उसमें जीवात्मा रूपी पंछी निवास करता है, तीन स्वरूप धारण करके अपनी लीला करता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। तीनों शरीरों में विश्व तेजस प्राज्ञ संज्ञा धारण करके यह जीवात्मा रूपी पंछी अपनी लीला करता है।
एक बाग में 4 वृक्ष हैं, ता पर पंछी एका, वृक्ष वृक्ष पर भिन्न भिन्न वपुधर, करते केल अनोखा। शरीर रूपी इस बाग में 4 वृक्ष हैं और चारों वृक्षों पे वो पंछी खेल करता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया, ये 4 अवस्थाएं हैं। जीवात्मा रूपी पंछी अलग अलग रूप धारण करके अनंत खेल खेलता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया में। वास्तव में वो एक है और 4 रूप धारण करके वो अपना खेल खेलता है। जागृत में जोई, सपने में सोई, सुमे सुखोपत से जते, करे आनंद ओई, तुरिया में तद रूप थी, साख लिए सोई, आत्म ओई, जो चैनी खेचे तन करे। स्वामी साहब कहते हैं कि चारों अवस्थाओं में वो आत्म अपना खेल खेलता है। और इस ग्रंथ श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमरापुर वाणी के इस भजन में गुरु महाराज जी सतुपदेश दे रहे हैं। भजनावली में अन्यत्र भी उन्होंने फरमाया है, साक्षी चेतन रूप तुम्हारा, चारों अवस्था माह प्यारा, खेलत 12 मास जैसे भूप भवन में। 4 अवस्थाओं में वो साक्षी चेतन अपना खेल खेलता रहता है। कहे टेऊ बिन पर एक पंछी, आत जात नभ माही, 5 नाम धर 5 काम कर, देखत नयनन ताही। तो बिना पंखों के एक पंछी आसमान नभ में आता और जाता है। 5 नाम धर 5 काम कर। पंच प्राण, प्राण अपान समान व्यान उद्दान, ये 5 नाम धारण करके वो पंछी 5 प्रकार के प्राणों से अलग अलग 5 कार्य करता है। प्राणों का वास हृदय में, कार्य है क्षुधा और तृषा, भोजन की भूख और पानी की प्यास लगना, 21,600 श्वास लेना, ये प्राणों के कार्य। अपान का कार्य मलमूत्र त्याग करना, समान का कार्य खाए पिए हुए अन्न को सम करना, उदान का कार्य अन्न का विभाग करना, स्वप्न रचना में सहायक, सूक्ष्म शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और व्यान का कार्य प्रत्येक नाड़ी में रस पहुंचाना, सारे शरीर की संधियां जोड़ उनको मोड़ना, ये व्यान का कार्य। तो 5 के कार्य अलग, 5 के नाम अलग। इस सुंदर भजन में गुरु महाराज जी गूढ़ वाणी में ज्ञान सुनाकर जिज्ञासु को जागृत कर रहे हैं। अमरापुर वाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ।
अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत, आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत, दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्मदर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।